अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों हमारे देश के प्रभावशाली लीडर्स ने, बड़े बड़े नेताओं ने ये कहा था कि भारत की शक्ति गांवों में बसती है, वो इसलिए कहा था कि भारत में जो असली मेहनत कश लोग रहते हैं वो गांवों में ही रहते हैं। उनकी इच्छा शक्ति कई गुना अधिक होती है शहरी लोगों से। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है भारत के एक ऐसे गांव ने जो आज की तारीख में भारत की सरकार को बिजली सप्लाई कर रहा है। देखिए दोस्तों, जब सही संसाधन और सही एजुकेशन दे दी जाए तो गांवों में कितनी ज्यादा शक्ति आ सकती है, कितना स्किल्ड हो सकता है हमारे भारत का एक गांववासी। ये आपको इस वीडियो को देखने में समझ में आ जाएगा। एक ऐसा गांव जिसने भारत सरकार को बिजली सप्लाई कर दी। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी खबर डिटेल में। भारत में गांवों की इंपॉर्टेंस को देखकर एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा आज भी गांवों में बसती है, और इस बात को सच कर दिखाया है तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के उडनथुरई गांव ने। आज ये गांव सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में भी स्मार्ट गांव के नाम से जाना जाता है। आखिर ऐसा क्या है इस गांव में जो इसे भारत के दूसरे गांव से अलग बनाता है? आखिर कैसे ये गांव शहरों से ज्यादा एडवांस और डेवलप्ड है, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हमारा देश आज भी शौचालयों की समस्या से जूझ रहा है। सरकार रोजाना शौचालयों के नाम करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है। वैसे में 100% शौचालय वाला गांव है उडनथुरई। इतना ही नहीं, ये गांव 100% टैक्स भी देता है। ये भारत का एक ऐसा इकलौता गांव है जहां स्वयं पवन चक्की का प्लांट लगा हुआ है, विंड मिल प्लांट लगा हुआ है। इस गांव के हर घर पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। यहाँ की सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी और पक्की। कचरा प्रबंधन की भी यहाँ बेहतरीन व्यवस्था है। वेस्ट मैनेजमेंट बेहतरीन होता है यहाँ पे। यह ऐसा गांव है दोस्तों जो खुद के लिए बिजली उत्पन्न तो करता ही है, इसके अलावा ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट को भी बिजली सेल करता है, बेचता है। इसकी वजह से इस गांव को सालाना 20 लाख रुपए की इनकम भी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सदियों से ये गांव इतना डेवलप है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आखिर कैसे इतने कम समय में इस गांव में इतना परिवर्तन आया, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए। दरअसल इसके पीछे हाथ है आर षणमुगम का। साल 1996 में आर षणमुगम उडनथुरई गांव के प्रमुख बने। उस समय गांव में केवल एक बोरवेल हुआ करता था और उसका भी बिल काफी ज्यादा आता था। एक साल के भीतर षणमुगम ने यहाँ कुएं खुदवाए और लाइटें लगवाई, जिससे यहाँ का बिल और भी ज्यादा बढ़ गया। खेती और मजदूरी करने वालों के लिए यह बिल काफी ज्यादा था। आर षणमुगम को तभी किसी ने बायोगैस प्लांट लगाने का सुझाव दिया। इसके बाद षणमुगम ने गुजरात के वडोदरा से बायोगैस प्लांट की ट्रेनिंग ली और साल 2003 में पहला बायोगैस प्लांट लगवाया। इससे बिजली का बिल आधा हो गया। लेकिन षणमुगम यहाँ कहाँ रुकने वाले थे। बिजली को बिल्कुल फ्री करने के लिए उन्होंने पवन चक्की लगाने की सोची और उन्होंने ऐसा किया भी। हालांकि इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए थी और पंचायत का फंड केवल 40 लाख रुपए ही था। इसके बाद षणमुगम ने पंचायत के नाम पर बैंक से लोन लिया। साल 2017 के आसपास उन्होंने बैंक का पूरा लोन चुका भी दिया। अब ये गांव तमिलनाडु के बिजली बोर्ड को बिजली बेच रहा है। और षणमुगम को कई बार नेशनल और इंटरनेशनल मंच पर सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा जापान, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे विकसित देश भी उडनथुरई गांव का दौरा कर चुके हैं। तो दोस्तों आर षणमुगम जैसे लीडर्स की जरूरत है हमारे भारत में, लोकल लीडर्स की, जो गांव की काया पलट कर सके, जो शहरों का काया पलट कर सके। अगर कोई व्यक्ति सच में पूरे तन मन धन से लग जाए, कोई भी नेता अगर ऐसा करे तो वो कभी भी अपने इलाके को डेवलप कर सकता है। लेकिन दुख की बात है, हमारे भारत में जितने भी नेता हैं उनके अंदर आर षणमुगम का शायद 10-15% भी नहीं है। तभी यहाँ की सड़कें जर्जर है, कोई व्यवस्था है नहीं और सब कुछ काफी महंगा है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में आर षणमुगम जैसे और भी लोग भारत में जन्म लेंगे और भारत का काया पलट करने में मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब एक और गांव की तरफ चलते हैं। जिस गांव के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो भारत का पहला डिजिटल गांव है। ये गांव किसी भी मामले में शहर से पीछे नहीं है। इस गांव का नाम है अकोदरा। ये गांव गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से 90 किलोमीटर की दूरी पर। इस गांव की कुल आबादी 1190 के आसपास है। ये गांव इतना डिजिटल हो गया है कि यहाँ पर बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा टैबलेट, स्मार्ट बोर्ड और कंप्यूटर से दी जाती है। इन सब का यूज शिक्षकों के साथ साथ बच्चे भी करते हैं। यहाँ स्कूल के स्मार्टनेस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस एक कार्ड को स्वाइप करके लगाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का फैसला सुनाया तब देश के अधिकांश हिस्सों में हाहाकार मच गया। लोगों को अपनी रोजाना की चीजें खरीदने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अकोदरा गांव के लोगों पर नोटबंदी के फैसले का कोई असर नहीं हुआ।
क्योंकि कैश के अलावा ये लोग सभी डिजिटल उपकरणों जैसे मोबाइल बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और नेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं के कारण आसानी से लेन देन कर रहे थे। डिजिटल लेन देन की जानकारी पहले से होने के कारण यहाँ ना तो व्यापारी परेशान हुए और ना ही ग्राहक। अब आप खुद ही सोचिए, नोटबंदी की मार देश के सभी बड़े बड़े शहरों पर भी पड़ी थी, लेकिन अकोदरा एक गांव होने के बावजूद भी इस समस्या से बचा रहा। इतना ही नहीं, पहले डिजिटल गांव से सम्मानित अकोदरा में वाईफाई की सुविधा भी 24 घंटों के लिए उपलब्ध है। यहाँ वाईफाई का टावर भी लगाया गया है। आज अकोदरा गांव की अपनी खुद की एक वेबसाइट है जिस पर गांव के विकास से जुड़ी तमाम कार्यों की जानकारी आपको मिल जाएगी। अकोदरा गांव को पहले एक आम गांव की सूची में गिना जाता था, लेकिन साल 2015 में सरकार द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान जब से आईसीआई बैंक ने इसे गोद लिया है, तब से इस गांव की काया ही पलट गई है। बैंक ने अकोदरा गांव को डिजिटल बनाने के लिए शुरुआत में ग्रामीणों के खाते बैंक में खुलवाए। इसके बाद उन्हें डिजिटल उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई। बैंक ने 1 साल के भीतर गांव को उस कागार पर लाकर खड़ा कर दिया कि छोटे मोटे व्यापार से लेकर बड़े व्यापार तक हर कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में सक्षम हो गया। इस गांव में पहले केवल 100 खाते थे जिनका प्रयोग केवल गिने चुने लोग ही करते थे, पर आईसीआई बैंक ने जब लोगों को डिजिटलाइजेशन के फायदे और उन्हें ट्रेनिंग देकर बैंक के कार्यों के बारे में बताया, उसके बाद से 1200 लोगों ने यहाँ अपने खाते खुलवाए और इसका फायदा भी उठाया। आज इस गांव के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, किशोर सभी पूर्ण रूप से डिजिटल हो गए। तो देखा दोस्तों आपने, जहां चाह वहां राह। अगर इच्छा है, इच्छा शक्ति है और अपने आप को बेहतर से और बेहतर बनाने का जुनून हो तो कुछ भी किया जा सकता है। गांव को भी डिजिटल बनाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जिस गांव के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो एशिया और भारत का सबसे स्वच्छ गांव है। मेघालय के शिलांग और भारत बांग्लादेश बॉर्डर से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर मावली नोंग गांव बसा हुआ है। करीब 100 परिवार वाले इस गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर चुके हैं। भारत के सबसे स्वच्छ गांव की खास बात यह है कि यहाँ हर कोई स्वच्छता को लेकर काफी सजग है। यहाँ सफाई का ऐसा आलम है कि अगर कोई रास्ते में कूड़ा पड़ा मिल जाए तो लोग उसे कूड़ेदान में डाले बिना आगे नहीं जाते। इस गांव के लोगों की माने तो यहाँ के बुजुर्गों ने उन्हें स्वच्छता के अलावा पर्यावरण को कैसे साफ रखना है ये भी सिखाया है। साल 2003 की डिस्कवरी मैगजीन से इस गांव को क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया का टाइटल भी मिल चुका है। इस गांव की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ पेड़ों से बने पुल हैं जो आपको सिर्फ मेघालय में ही देखने को मिलेंगे। साफ सफाई के अलावा शिक्षा के मामले में भी ये गांव 100%। यहाँ के लोग अधिकतर अंग्रेजी में ही बात करते हैं। इतना ही नहीं, इस गांव में हर घर में शौचालय भी है। अब हम आपको उस गांव की ओर लेकर चलते हैं जहाँ रहने वाला हर शख्स करोड़पति है। इस गांव का नाम है बोमजा। यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले की बोगाखार तहसील में है। इस गांव में केवल 259 लोग ही रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा गांव होते हुए भी यहाँ का हर आदमी भला करोड़पति कैसे हो सकता है। दरअसल इस गांव में इंडियन आर्मी ने एक गैरसन यूनिट तैयार की है, जिसके लिए गांव भर की जमीन को यहाँ रहने वाले लोगों से खरीद लिया गया है। जमीन के बदले रक्षा मंत्रालय द्वारा यहाँ के लोगों को भारी भरकम मुआवजा दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने कुल 200 एकड़ जमीन के लिए गांव में रहने वाले 31 परिवारों को 40 करोड़ रुपए दिए हैं, जिनमें 29 परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए और बाकी परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए दिए। इस तरह यहाँ रहने वाले लोग रातों रात करोड़पति बन गए। दोस्तों, इस समय दुनिया भर में महामारी का साया मंडरा रहा है और इसीलिए लोग अब स्वच्छता का महत्व समझ चुके हैं। अगर आपका घर साफ नहीं होगा, गंदगी आपके आसपास रहेगी तो बीमारियां आपको घेर लेंगी ही लेंगी। इसीलिए जितना हो सके अपने आप को खुद जागरूक बनाइए। सिर्फ अपने घर को साफ नहीं कीजिए, आपके घर के आसपास के इलाके को भी साफ करने का बीड़ा उठाइए। अगर हर भारतीय ऐसा कर ले तो याद रखिए, यह भारत दुनिया का सबसे साफ सुथरा और सबसे उन्नत देश बनने में देरी नहीं लगेगी। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को देश भर में फैलाइए। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें और ये भारत आगे बढ़ सके। शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। Perfect.